हेलो एवरीवन, दिस इज वकार खान एंड वेलकम बैक टू वकार खान व्लॉग्स। मैं जब भी व्लॉग बनाता हूँ ये लगी रहती है पीछे से कुछ ना कुछ उठाना। अरे भाई इट्स ओके, हर घर में होता है, चीज़ें होती हैं और ये बिल्कुल नहीं काटने वाला। तो अभी हो रही है हमारी पैकिंग जी, और पैकिंग कहाँ के लिए हो रही है मैं भी आपको नहीं बताऊँगा, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि इंटरनेशनल ट्रिप के लिए ही हो रही है, क्योंकि अभी हमारे वीज़ा नहीं आए। जब तक वीज़ा नहीं आएंगे तब तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। और हम यहाँ से निकल रहे हैं आज जम्मू, जम्मू से जाएंगे दिल्ली, और दिल्ली में एक ज़बरदस्त बिग फैट वेडिंग हम अटेंड करने वाले हैं, और फिर वहाँ से फ्लाई करेंगे हमारी ट्रिप की तरफ। तो जब तक वीज़ा नहीं आता, कोई कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए अभी हम रिवील नहीं कर सकते कहाँ जा रहे हैं। सो ये होपफुली इंशाल्लाह हमारा पहला फैमिली ट्रिप होगा और जहरा का पहला इंटरनेशनल ट्रिप होगा, और तब बस पहला पहला इंटरनेशनल ट्रिप होगा। मेरी पैकिंग क्या ही है, एक मैंने पतलून उठाई है, एक आउटफिट उठाया वो वेडिंग के लिए जो दिल्ली में अटेंड करेंगे, और 2 टी-शर्ट्स बस। उसके अलावा हाँ, जो मेरी पैकिंग होती है वो दिखाता हूँ आपको। 1-2 जूते, चश्मे, परफ्यूम की बोतलें, मतलब ऊपर अच्छा होना चाहिए, नीचे अच्छा होना चाहिए बॉटम, और स्मेल अच्छा करना चाहिए, बाकी चलेगा। अगर नहीं भी पहनूंगा तो भी। ये मेरी छोटी मोटी कलेक्शन है परफ्यूम्स की। अब लेकिन मसला एक है, तो ये मेरे को ये डर है कि वो हो सकता है कभी कभी ये अलाउ नहीं करते बोतलें ना, तो हम इनमें ले जाते हैं ना, तो हम इसलिए हमने छोटे छोटे ये रखे हुए हैं, इसमें डाल देते हैं। 2 ले लेता हूँ बस। तो ये इन 2 में हम डालेंगे, 2 परफ्यूम सेलेक्ट करनी, तो बताओ कौन सी। एक ये ले लो बॉस। दिस इज़ माई फेवरेट। तो एक ये ले लेते हैं, एक ये उठा लेते हैं, बस काफ़ी है 2। ये वाली जो है इसको उसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छोटी सी है, 50 ml की है, तो ऐसे ही चलेगा। ये वाली हम छोटे वाले उस ट्यूब में डाल देंगे। एक ये भी उठा रहे हैं। ये अजमल की है, बिल्कुल बकवास है लेकिन ठीक है, डेली यूज़ के लिए चलेगी। उसके बाद सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, चश्मा। ये है एक, बस यही 2 उठानी है। एक उठाओ ऑफ-वाइट, एक उठाओ प्राडा का। ये उठाएंगे, ये ऑफ-वाइट उठाएंगे, ये बस काफ़ी है 2। ये 2 चश्मे, 4 जूते, 2 पतलूने, दैट्स इट। खुदा का वास्ता है, आप मेरी पैकिंग देखो और मेरी बीवी की बैग देखना। ये देखो मेरा बैग खाली है, पूरा खाली। और एक जूते, उसमें भी दिल्ली में से आधे वापस भेज दूंगा कि शादी अटेंड करके। इसका देखो, एक ये है, एक बाहर पड़ा हुआ है, खुदा है, जैसे परमानेंट बसने जा रही है वहाँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भूल ही गए थे, पासपोर्ट। पासपोर्ट पे ठप्पा लगेगा। मेरे बैग का फाइनल लुक ये है, बस ये मेरे कपड़े, ये बाकी थोड़ी सी चीज़ें, और वहाँ जूते, दैट्स इट, और कुछ नहीं ले रहा मैं। हमने जनाब डिसाइड किया कि हम आईफोन से ही व्लॉग बनाएंगे, क्योंकि DJI Osmo ने, मुझे लगता है वो क्वालिटी दे पा रहा है जैसे आईफोन देता है। वो दिख भी रहा होगा आपको पुरानी वीडियोज़ और इसमें, या उससे पहले वाले वीडियोज़ में। या तो वो प्रोफेशनल्स के लिए है ताकि वो अच्छे से उसको एडिटिंग वगैरह, कलर ग्रेडिंग वगैरह करते हैं, तो लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बिगिनर्स के लिए आईफोन इज़ द बेस्ट। सो हम अब आईफोन से ही शूट करेंगे। स्टेशन के लिए निकल रहे हैं, अभी बजे सुबह के 6, 7:15 बजे हमारी वंदे भारत की ट्रेन है। वहाँ एक हमारे दोस्त हैं वकार, उनका नाम भी वकार है, वो आ रहा है, वो गाड़ी ले जाएगा और हम वहाँ से आगे अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। पुलिस वाला बड़ा ही काइंड था, छोड़ दिया, वरना अंदर छोड़ते नहीं गाड़ी। जहरा को देख के छोड़ दिया। सो वी हैव रीच्ड जम्मू स्टेशन, और अब हमें वेट करना पड़ेगा वकार बंद तालाब का। तालाब इज़ ऑलरेडी हियर। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक। इनका नाम भी वकार है, और मेरे और इनमें सिर्फ ये फ़र्क है, ये खुश हैं, मैं शादीशुदा हूँ। लेट्स कैप्चर ट्रेन। हेलो, मूड देख इसका। ट्रेन हमने बोर्ड कर लिया जी, ऑन टाइम थी वंदे भारत, 2-3 मिनट ऊपर नीचे थे बट टाइम पे थी। और आते ही पहले हमें पानी पकड़ाया, पानी के साथ साथ पीछे अखबार आ गया। मैं तो मोदी जी का फ़ोटो ढूंढ रहा था, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि मोदी जी की जगह फ्रंट पेज पे पीयूष गोयल का फ़ोटो था और एयरटेल की ऐड थी। लेकिन वो मेरा इंतज़ार जल्दी ख़त्म हो गया। जैसे ही मैंने पेज टर्न किया, एकदम से मोदी जी प्रकट हो गए, तो दिल को चैन आया उनको देख के, वरना अजीब सा लगता है अगर अखबार खोले उनका फ़ोटो ना दिखे। ट्रेन 109 किलोमीटर, लगभग 128-129 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपडेटेड रहते हो, कहाँ पहुँचे कहाँ नहीं है, नेक्स्ट स्टेशन कब है। और एक ये वाहिद ऐसी ट्रेन है जो ऑन टाइम होती है, जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, और खाने पीने का इंतज़ाम अच्छा रहता है, मतलब आपको फुल बिजी रखते हैं। आते ही हमें पानी मिल गया, थोड़ा सा जैसे ही चले तो चाय सर्व कर दी उन्होंने, और ज़रा फुल मस्त एंजॉय कर रही है। आधी ट्रेन ये घूम चुकी है मेरे साथ, और ना मुझे बैठने दे रही है ना खुद बैठ रही है। और वंदे भारत में आपको इतना खाना खिलाते हैं वो, ब्रेकफास्ट लंच, कि जब तक आप दिल्ली पहुंचोगे आप सिर्फ खा ही रहे होते हो। हमें पता ही नहीं चला आप कब दिल्ली पहुंच गए, और खाते खाते पहुंच। और कुछ चाहिए? नहीं थैंक
तो आप बोलो। और खाओगे? फुल का एक नहीं छोड़ा तुमने Last शर्मा bite, का। last नहीं bite. नहीं पहनना, थैंक आप जो खा रहे थे? यू। मेरे भाई तो राइस लिया, बाकी सब पैक इसी तरह। ये देखो, मैं एक नर्सिंग मदर। फाइनली सफ़र कम और खाना खा खा के ज़्यादा हम दिल्ली पहुंच गए थे करीबन 2 बजे। लगभग 6-6.5 घंटे का सफ़र हमने तय किया और रीच्ड न्यू दिल्ली। फाइनली दिल्ली पहुंच गए और अपनी जो गाड़ी भेजी थी जहाँ हम जा रहे हैं जिस वेडिंग में, हमने गाड़ी भेजी हुई है। वो भैया भी मिल गए तो वो गाड़ी लेने गए पार्किंग में। ओह भाई साहब, मेरे बाजू टूट गई। हेलो, ज़रा थक गई है बहुत। ज़रा कल इसने किया 6 घंटे का सफ़र, आज किया 7 घंटे का। अब लेकिन 1-2 दिन रेस्ट है, फिर उसके बाद फिर से 4-5 घंटे का सफ़र होगा। ये एक्चुअली ज़्यादा कर रहे थे ना कि तुमने सामान लाया, तुम्हारे 2 लगेज है। तो अभी ये वाला जो इनके हाथ में है, ये इन्होंने उठाया, कहा देख मेरा कितना हल्का है, मेरा कितना हल्का लगेज है। और जब देखा तो पता चला कि वो मेरा था। और अब उसके बाद ये फेस नहीं कर पा रहे मुझे। एंड नाउ भैया आ गए हैं और हम निकल रहे हैं। पहुंच गए गाड़ी के पास। दिल्ली का मौसम बिल्कुल ख़राब है, पोल्यूशन एट इट्स पीक। और हम निकल चुके हैं होटल की लोकेशन की तरफ, वो है गुड़गांव में, जहाँ पहुँचते पहुँचते हमें कम से कम 30 से 40 मिनट तो लगने वाले हैं। और अगर ट्रैफिक नहीं मिला तो 30 से 40 मिनट वाला सफ़र हमने 1 घंटे में तय किया और होटल पहुँच गए फाइनली, शुक्र अल्लाह का। और होटल हमारा था रेडिसन गुड़गांव में। यहाँ से जो हमारा जो इवेंट का लोकेशन है बिल्कुल पास में ही है, क्राउन प्लाजा। और फ़िलहाल आज रेस्ट करेंगे, आज कहीं नहीं जाएंगे, फिर देखते हैं आगे क्या प्लान बनता है कल। So we have been told to wait जब तक वो रूम रेडी कर रहे हैं। रूम रेडी होगा, कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जो पूरी कर रहे हैं। वो जो ड्राइवर वो हमारे साथ ही है फ़िलहाल कुछ दिन के लिए। हाँ, तो अभी थोड़ा नहीं, वो तो यहीं रहेगा ना। थोड़ा बाहर जाएंगे और थोड़ा कुछ खरीद लेंगे। कि मैं घर से थोड़े से कपड़े लाऊंगा, फिर वहाँ शॉपिंग। वैसे कपड़े नहीं है मेरे पास। एग्जैक्टली। चलो, जहाँ मैं लूँगा कुछ ना कुछ फ्री में, तुम भी ले ही लेना। तो एक DJI Osmo का एक नया गिम्बल आया है, वो लेना है। प्लीज अच्छा है, मैं आपको दिखाऊंगा पहले। 17 गिम्बल क्या, जब वही यूज नहीं करना है उसी गिम्बल को क्या करूँ? यस ओके। मैं लग रहा हूँ जैसे कोली लग रहा हूँ तेरा, लग ही नहीं रहा पति। रूम नंबर है हमारा जी 2011। ओ ये 2011। नाइस, अच्छा है, ठीक है। तो जी चेक इन कर लिया हमने। ये गुड़गांव है ना, गुरुग्राम। ये है व्यू, अच्छा है। यहाँ पे सामने ये भी है, वेस्ट साइड। बाकी 1-2 चीज़ें और देखी थी मैंने। सर मेरा पूरा चक्कर खा रहा है, अभी फ़िलहाल थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर थोड़ा बाहर निकलना है। आज थोड़ी शॉपिंग करनी थी, आज तो नहीं करेंगे, हमारे पास अभी टाइम है। आज जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मतलब जो इस वेडिंग पे अटेंड करने के लिए वो कुछ लेना है अगर तो वो लेंगे। उसके बाद फिर वेडिंग अटेंड करके उसके बाद जब हमें आगे फ्लाई करना होगा, जब वीज़ा आएगा तो तब हम जो चीज़ें वहाँ की खरीदेंगे। लेकिन मैंने बोल दिया क्या नीचे? नहीं वो काट दूंगा, मैं काट दूंगा। जब वीज़ा ही नहीं आएगा तो कैसे जाएंगे? वीज़ा आएगा तो तब कंफर्मेशन मिलेगी कि हाँ भाई फाइनली वी आर फ्लाइंग। और फिलहाल अभी हम गुड़गांव पहुँच गए हैं, दिल्ली पहुँच गए हैं। हमारी टीम भी कल आ रही है, जैसे कि मैंने कहा था कि एक बहुत ज़बरदस्त बिग फैट दिल्ली वेडिंग, इंडियन वेडिंग इनफैक्ट, तो वैसे ही उसमें हम अटेंड कर रहे हैं। सो वो वेडिंग कल आज से शुरू हो जाएगी। आज भी हम जाएंगे, कल भी जाएंगे, परसों भी जाएंगे। 5 दिन कंटिन्यूसली हम यहाँ होंगे, जबकि वो वेडिंग मुझे लगता है 10 दिन के लिए है, लेकिन हम 5 दिन अटेंड करेंगे। एक दिन हम परफॉर्म भी करेंगे, और हमसे पहले हमारे बाद परफॉर्म करने वाले हैं सागर भाटिया, गुरदास मान, और हमसे एक दिन पहले शायद हैं वो नाम भूल गया, मिका सिंह। तो ये सब परफॉर्म करने वाले हैं, तो उन्होंने सोचा कि एक बड़े स्टार को कश्मीर से भी बुलाया जाए। तो हम भी परफॉर्म करने वाले हैं वहाँ पे। यो पता नहीं हमारे साथ ये यहाँ सबके साथ है, बाथरूम क्यों इनको पसंद होते हैं इतना?
जब से आई है तब से वहीं घुसी हुई है, और घर पे भी वॉशरूम 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 सिर्फ यही करती रहती है। देखिए बच्चों को पानी पसंद होता है, सब बच्चों को। लगे जाएगा हमारा। क्या बोल रही मैं थी? कह रही थी बच्चों को पानी पसंद होता है, आपको भी तो था। इसमें कौन लगा दी किसी को आप कॉल तो मम्मी बता रहे थे एक बार की तरह पानी में जाके पाँव रखी और बोले मैं खुदकुशी कर रही हूँ। तब मैं बच्चा था, स्कूल भी नहीं जा रहा था। पूरा आप किस्सा सुनाओ ना। किस्सा ये था कि मैं घर पे मम्मी ने डांटा, तो जब पास में नहर है कि वहाँ जाके टांगे रख दी। मैंने कहा तो मुझे क्या कर रहे हैं, मैं खुदकुशी कर रहा हूँ, बस यही था और क्या। तो आप क्या चाहते हैं ये भी? और मैं तब स्कूल भी नहीं जाता था, बहुत छोटा था। टोटल में एक चीज़ अच्छी नहीं है कि नॉन वेज जो मिलता है वो हलाल नहीं है। अब हमने लेकिन तुरम खान ने हमने सी फूड ऑर्डर किया है, इसको काटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फिश एंड प्रॉन्स। मेरी दीदी गुस्सा होगी क्योंकि मैंने कहा कि किसी ने मुझे कहा था कि यार ये मत बोलो बकवास, मैं आपको मार डालूंगी अभी तो उसको भी जब मैं इसको कि किसी ने मुझे कहा, तारीफ की थी मेरी इसको गुस्सा आ गया क्योंकि तारीफ करने वाली लड़की थी। इट्स ओके इट्स ओके, क्योंकि वो तारीफ करने वाली लड़की थी इसलिए जनाब मैं रखूंगा कसम से व्लॉग, मैं व्लॉग में रखूंगा तब अगर हम ये रखा तो मुझे मैं रखूंगा, मैं सच कह रहा हूँ। आई विल कीप इट एज इट इज। अभी हम जा रहे हैं बाहर, थोड़ा शॉपिंग करनी है छोटी मोटी, और थक भी गए काफ़ी, और यहाँ पे नॉन वेज हलाल नहीं मिल रहा था। हम सोच रहे हैं बाहर थोड़ा खा पी भी कर लेंगे। तो अब आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। कीप सपोर्टिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच।